नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में खुश होंगे, अपने पर्सन के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी आप ये जानने आए हो कि आपके पर्सन इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको रीडिंग की हेल्प से बताऊंगी कि इस समय आपके पर्सन की वर्तमान की भावनाएं क्या है, क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के मन में। जो लोग पहली बार रीडिंग देखने आए हैं या दोबारा से रिटर्निंग सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, मेरी तरफ से आप सभी को लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। खुश रहिए, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, तरक्की कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। तो पहले ये कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। हम कैंडल ले आते हैं और फिर आपके और आपके पर्सन की एनर्जी को ध्यान में रखते हुए मैं बताती हूँ कि इस समय आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है रीडिंग को शुरू करने से पहले बहुत सारे लोग जिनका बर्थडे फरवरी के मंथ में है वो इस रीडिंग को देख रहे हैं। कमेंट कीजिए अगर आपका भी बर्थडे फरवरी के मंथ में आता है तो समथिंग रिलेटेड टू फरवरी में या तो फिर दिसंबर में। ये दोनों मंथ मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। सबसे पहले तो ये जो कोई भी हैं, जो आपके पर्सन हैं, वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो आपको इस समय बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ की जो बेचैन वाली एनर्जी है ना, आपका इमोशन जताना, अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन के सामने रखना, इनको ये जो अदा है वो बहुत पसंद आती है। आपके पर्सन उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। मेल फीमेल दोनों की बात मैं यहाँ पे करूँगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। दोनों को ध्यान में रखते हुए आप रीडिंग को देख सकते हो। बस इतना ध्यान में रखना कि आप अपने पर्सन का नाम लो, उनके बारे में सोचना ज़रूर। ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, इनको पसंद नहीं है, इनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी किसी बात पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना। इनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी किसी बात पे काफ़ी गहरी डिस्कशन करना। ऐसा लगता है कि ये पर्सन रियल लाइफ की प्रॉब्लम से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। जितना कमा रहा है ना ये इंसान, उससे ज़्यादा इनके देने लेने वाले हैं, ऐसा लगता है। ये मान लो कि जितना ये इंसान इकट्ठा कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा इनके खर्चे हो रहे हैं। लाइफ को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, जितना भी कर ले कम नहीं है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, वही चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा दिया है और बहुत कुछ करके भी आपकी नज़र में ये सब बहुत कम है। जैसे ये इंसान आपकी शिकायत कर रहा हो अभी, जैसे ये इंसान एक तरीके से बोल रहा हो कि आपके लिए तो जितना कर लिया जाए कम है, आपके लिए तो जितना भी कर ले आपको पूरा नहीं होता, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होती। जैसे ये इंसान ऐसे बोल रहा हो, जैसे ये इंसान मानने को तैयार ना हो। ठीक है, जैसे ये इंसान समझ नहीं रहा हो। अड़ियल किस्म के इंसान लग रहे हैं। जो खुद को समझ आई तो ठीक है, लेकिन जब तक वो चीज़ ये महसूस नहीं करते, इनके साथ भी जैसे को तैसा नहीं होता ना। आपके पर्सन सिंपैथी तो रखते हैं पर एम्पैथी नहीं समझ पाते हैं। इस समय जो आपके लिए प्रॉब्लम है, आपके पर्सन के लिए वो बहुत बड़ा इशू नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है, प्रॉब्लम ये है जब तक इनसे कोई चीज़ ना पूछी जाए या आपको बताते नहीं हैं तो आपको
हमेशा लगता रहता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई खोज खबर नहीं है। आपको हमेशा लगता रहता है कि ये क्या चाहते हैं, इनके मन में किस चीज़ को लेके क्या है, क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, मुझे टाइम दीजिए थोड़ा सा। आई एम बैक। आप सभी की ब्लेसिंग से कैंडल को फिर से ब्लो कर लिया है। ऐसा लगता है ना जैसे कैंडल अचानक से गई, वैसे ही लगती है ये सिचुएशन एकदम से आपके हाथ से चली गई। जैसे इस इंसान ने ना आपसे दूरी बना ली हो, आपको हर जगह से किनारा कर दिया हो, हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया हो। ऐसा लगता है कि आपको इन्होंने मौका ही नहीं दिया अपनी सफाई रखने का, जैसे कि आपको इन्होंने मौका ही नहीं दिया अपनी बात को बोलने का, जैसे कि इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा बेरुखी की, इन्होंने आपको बताया ही नहीं, इन्होंने आपको बिल्कुल भी एक तरीके से एक चांस भी नहीं दिया। क्या आपको भी यही लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखना 100% लिखना। चांस नहीं दिया, चांस लिख दो या लिख दो 100%, मैं समझ जाऊंगी। देखो यहाँ पे ना क्या लग रहा है, जैसे आपकी कोई लड़ाई हुई हो नो कांटेक्ट के बाद ना, जैसे ये पर्सन, जैसे आपने फ़ोन काट दिया हो और आप इस पर्सन से उम्मीद कर रहे हो कि ये इंसान आएगा, अपनी बात को मानेगा, ये आपको कॉल बैक करके अपनी गलती को मानेगा। ऐसा लगता है कि लड़ाई होने के बाद भी ये पर्सन नहीं आए, मतलब इंतज़ार इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा करवाया है, ठीक है, लेकिन कभी भी आपके इमोशंस पे ये पर्सन खरे नहीं उतरे हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि इनको किसी बात का फ़र्क पड़ा है। कभी भी आपको ये यकीन नहीं दिलाया है कि आग उस तरफ भी बराबर है। मतलब आपको लगा है कि दुख सिर्फ आपको ही हो रहा है, इतना ज़्यादा अफेक्ट आप ही हो रहे हो। आप इनकी पीठ पीछे भी रोए हो लड़ाई की वजह से, और आप बार बार रोए हो। पता है सबसे बड़ी बात आपको जो चुभ रही है वो ये है, जो आपको अंदर से सता रही है, आपका दिमाग, आपका इंट्यूशन ये बोल रहा है कि इतने बड़े होने के बावजूद, मतलब इस स्टेज पे आने के बाद, इतनी मैच्योरिटी एक इंसान में होने के बाद, अगर कोई मुझे इस तरीके से रुलाए, क्या वो मेरा पार्टनर बनने लायक है? क्या सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं रोऊं या मुझे बुरा लगे या फिर मैं मरूं या मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है? क्या इस पर्सन ने इस बात को कभी सीरियसली लिया है? आपको यही लग रहा है ना? कमेंट सेक्शन में लिखो फीलिंग्स। आपको यही लग रहा होगा, लेकिन 1% आपका जो दिल है ना वो मान नहीं रहा है। 1% आपका दिल है वो ये बोल रहा है कि आपको ऐसा उम्मीद है, आपको ऐसा लगता है कि क्या शायद ये पर्सन सुधर जाए, आपको ऐसा लगता है कि शायद इस पर्सन में कोई चेंज आ जाए, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन मतलब कुछ थोड़ा अलग सा हो जाए। ये कहीं ना कहीं आपको लगता रहा है, ठीक है। ओह माय गुडनेस, आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन को ऐसा लगता है, एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है। आपको ऐसा लगता रहा है कि अपनी लाइफ की ये सारी बात नहीं बताते और बहुत सारी चीज़ छुपाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है? कमेंट सेक्शन में लिखो हिडन फीलिंग्स। ये पर्सन बहुत सारी बातों को छुपाते हैं, आपके पर्सन बहुत सारी बातों को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको ठीक से बताते नहीं हैं, चीज़ों को अपने तक ही रखते हैं। ये जो कहीं भी है ना, आपके जो पर्सन हैं उनको फ़ोन बहुत ज़्यादा प्यारा है। ऐसा लगता है फ़ोन, सोशल मीडिया, जैसे इंसान आपसे मिलकर कोई चीज़ छुपा देता हो या मिलने से पहले छुपा देता हो, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आपसे दूर रखते हों, कि जैसे ये रिलेशनशिप एक तरफ है लेकिन ये जैसे उनकी एक प्राइवेट लाइफ है अलग से। ये पर्सन ऑनलाइन किससे बात करते हैं, ऑनलाइन कितने कनेक्शंस रखते हैं, वो ये बताना पसंद नहीं करते। ऑनलाइन किससे बातचीत होती है, ऐसा लगता है ये खुद ही ब खुद ये चाहते हैं कि आप इसमें ताका झांकी मत करो, और खुद ब खुद चाहते हैं कि अगर आप ताका झांकी कर रहे हो तो सवाल ना पूछो। इस पर्सन को
इस आदत से बहुत चिड़चिड़ाहट होती है कि आप उनकी पर्सनल लाइफ में दखल देते हो। आपको भी ऐसा लगता होगा कि क्या पर्सनल, मतलब खुद से ये नहीं बताते। इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके लिए नंबर्स कुछ बहुत ज़्यादा खास है। नंबर 9, नंबर 17, नंबर 77 और 9 और 1 आ रहा है दोबारा से। ऐसा लग रहा है आपको कि ये पर्सन कुछ ना कुछ छुपाते हैं, खुद से नहीं बताते। और आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ बहुत ट्रांसपेरेंसी है, ज़रूरत से ज़्यादा आपने इस पर्सन को अपनी पर्सनल लाइफ का सारा बताया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपने इनको बताया हुआ है, A to Z अपनी लाइफ का, कुछ भी आपने छोड़ा नहीं है। ये चीज़ आपको चुभती है। कोई चीज़ मांग के ले रहे हो तो भी इंसान बताने को राज़ी नहीं है, ठीक है। थोड़ी और डीप फीलिंग्स इस पर्सन की देखते हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। लाइक करना ज़रूर रीडिंग को, ये अप्रिशिएट करने का एक तरीका है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 8 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कॉइंस। एंजल्स, मुझे क्लैरिटी चाहिए। द सन, टेम्परेंस की एनर्जी। आपको इस रिश्ते में एक्सेप्टेंस करते हुए मैं देख रही हूँ। जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, उसमें भी आप एडजस्ट करने के लिए रेडी हो, और आने वाले टाइम में आप एडजस्ट करोगे भी। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो इस समय ना आपके पर्सन आपसे बात करना इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर एक गुस्सा भरा पड़ा है, पास्ट की चीज़ें भरी पड़ी है। आपके पर्सन ये नहीं चाहते किसी भी हालत में कि वो पुरानी चीज़ों को सामने लाएं। आपके पर्सन ये नहीं चाहते किसी भी हालत में, वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि पुरानी बात इस कदर निकल के आए, पुरानी बात ऐसे निकल के आए, या फिर उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे आप दोनों की लड़ाई हो जाए। ये इस लड़ाई को इस समय अवॉइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपको पूछना गलत नहीं है, आप जो पूछते हो उनको, लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं छुपाना इस चीज़ को, ठीक है। पर दोनों ही, ऐसा लगता है दोनों ही बैठ के बात करना चाहते हो, दोनों ही एक बीच का रास्ता निकालना चाहते हो। इस रिलेशनशिप में होने ही यही वाला है। अगले जो मून की एनर्जी आप खुद देखना, ठीक है। 19-22 तारीख तक इस रिलेशनशिप की कोई एक ऐसी बात सॉल्व होने वाली है जैसे ये पर्सन खुद ही आना चाहते हो, खुद ही आपसे वो बात बोलना चाहते हो जिसका आपको इंतज़ार था। जैसे खुद ब खुद ये पर्सन सफाई देने आ रहे हो, खुद ब खुद आपको बता रहे हो कि हाँ तुम्हें इस बात का बुरा लगा था और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बात को मैं ना करूं। जैसे कि आप किसी विश को ग्रांट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। कोई एक विश इनके तरफ से ज़रूर आएगी, कुछ ऐसी चीज़ जो इनके बीच में चल रही है, दिल के बीच में चल रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, दोनों ही सरेंडरिंग वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। मतलब आप मुझे इस रिश्ते को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं और स्पेशल एफर्ट्स देखोगे आप अपने पार्टनर की तरफ से, पेरेंट्स बोल रही हूँ, पार्टनर की तरफ से। देखो यहाँ पे सिंग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे क्राउन है। आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। ये जो पर्सन ही है वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर रहे हो, जबकि ये आपका राइट है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये इंसान किसी गलत चीज़ में ना भी हो तो भी जब ये छुपाने लगे ना चीज़ों को, इट फील्स लाइक दे आर हाइडिंग और देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। लेकिन दोनों दिल से चाहते हो, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते। ना आप चाहते हो ना आपके पर्सन चाहते हैं। ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, ठीक है। इस समय आप चुप हो, आपको साइलेंट रहना अच्छा नहीं लग रहा है। कौन कौन इस बात से अग्री कर रहे हैं?
मैं ये हटा देती हूँ। आपको साइलेंट रहना अच्छा नहीं लग रहा है, आप चुप तो हो, लेकिन ये चुप्पी आपके लिए आसान नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा है 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी से आप चुप हो, आप हर दिन इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, हर 24 घंटे बीतने के बाद आपको ऐसा लगता है इनको आने दो, अब तो मैंने बात ही नहीं करनी, इनको आने दो, अब तो मैंने इनसे कुछ बोलना नहीं है। लेकिन अगले सुबह ऐसा लगता है, फिर आप इंतज़ार करते हो जैसे इनकी कॉल आ जाएगी क्या। जैसे अभी फेस्टिवल्स का टाइम है, अभी एकदम चारों तरफ रौनक ही रौनक है, आपको ऐसा लगता है क्या इनका कॉल आ जाएगा क्या। एकदम से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे कि शायद कुछ इनमें बदल जाए, शायद कुछ चेंजेस आ जाए जिसकी वजह से ये समझ जाए कि आप उनको याद कर रहे हो, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगे कि हाँ शायद मुझे वापस आके एक बार पूछना चाहिए। तो ये जो शांति है आपको हर्ट कर रही है, आपकी खुद की शांति, आपके पर्सन की भी शांति। ऐसा लग रहा है कि आप चुप नहीं रहना चाहते, आप इस पर्सन से बात करना चाहते, आप इनको आई मिस यू बोलना चाहते हो, द सन की एनर्जी। पर जैसे जैसे आपके और आपके पर्सन के बीच में नो कांटेक्ट है, आपके बाकी चीज़ों में मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। चुप रह के आपके पर्सन को ये पता चल रहा है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए इतने भी बुरे नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं, हम चाहे तो अभी भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों को राज़ी खुशी एक दूसरे की बात को मानना पड़ेगा। लड़ाई कहाँ नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती कोई भी चीज़। दे सॉ यू इन द ड्रीम्स, द सन की एनर्जी, दे सॉ यू इन द ड्रीम्स, जैसे वो चुप रह के आपकी ओर और ज़्यादा बढ़ रहे हों, जैसे वो चुप रह के और ज़्यादा अपने आप को समझा रहे हों कि हम आपस में टुगेदर वी कैन मैनेज इट, हम आपस में बात करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे चुप रह के इनको एहसास हो रहा हो कि धीरे 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 वो आपके करीब आ रहे हैं, धीरे धीरे इनको लगता है कि हाँ दूर तो हैं पर हाँ आपके साथ वो रह सकते हैं, इतनी भी बुरी नहीं है सिचुएशन, इतने भी दुश्मन नहीं बने हो आप दोनों एक दूसरे के। द स्टार की एनर्जी और द टेम्परेंस की एनर्जी से ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत दुखी हैं आपसे अलग होके, दे लव यू, वो आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल अंदाज़ आपके सामने रख रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके बिना भी ठीक हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इनको भी पता है कि एक बार ये पिघलेंगे आपके सामने तो फिर ये सख्ती से नहीं पेश आ पाएंगे। दोनों ही एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप देखोगे, इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल होने वाला है। मतलब देखो यहाँ पे स्कल था, पुरानी एनर्जी, सब कुछ उलट पुलट हो चुका है आपके अनुसार, इस सिचुएशन स्टक है और कुछ नहीं होने वाला, बट फिर उस चीज़ को फाड़ के उस सिचुएशन से निकलकर एक पौधा, पूरा पौधा बना है, उसमें फ्लावरिंग हो रही है। आपका रिलेशनशिप आप देखना ऐसे फ्लोरिश करेगा। आपकी लाइफ में ना अभी तक जितने भी रिलेशनशिप्स रहे हैं उनमें से ये वाला रिलेशनशिप जो आप इस पर्सन के लिए देख रहे हो, उन्हीं से आपकी शादी होगी, उन्हीं के साथ आपके टर्म्स अच्छे रहेंगे। मतलब एक तरीके की ऐसी बॉन्डिंग, एक ऐसा रिश्ता देख रही हूँ जो लाइफ टाइम का रहे, मतलब लाइफ टाइम इस पर्सन से आपकी बात होती रहेगी, वो आपका टच नहीं छोड़ने वाले, ना आपके बारे में सोचना छोड़ने वाले। मतलब ऑड सिचुएशन, बहुत ऑड सिचुएशन है। मतलब अगर उनकी शादी भी हो चुकी है या आपकी शादी भी हो चुकी है, वो अभी भी आपके माइंड में है, आप अभी भी उनके दिमाग में हो, चाहे वो कहीं पे भी हैं। द स्टार की एनर्जी, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, यू आर द मेन पर्सन इन देयर लाइफ। आपका सेल्फ लव बहुत आगे जाता हुआ देख रही हूँ, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपकी पूरी कोशिश है जैसे ये पर्सन आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, आप भी उनको, उनके सामने आओ, सब कुछ ठीक से रहो, लेकिन आप भी अपना एक चेहरा, एक तरफ का चेहरा आप हिडन रखना चाहते हो, आप भी उनको A to Z कुछ नहीं बताना चाहते। आप इस समय पे सेल्फ कंट्रोल सीखते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, अपने आप को कितना सही रखना है, कैसे खुद की केयर करनी है, कैसे दूसरों की बातों को नहीं सुनना है, कैसे दूसरों की बातों में नहीं आना है, वो मैं आपसे सीख रही हूँ, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप रिचुअल्स कर रहे हो, सेल्फ लव रिचुअल्स, कैंडल्स जला रहे हो सकता है कि आप इंडियन आउटफिट्स बहुत पहन रहे हो, आपको बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है।
और ये भी हो सकता है कि आप खुद को डेकोरेट कर रहे हो, चाहे कोई रीज़न हो या ना हो, मतलब तैयार होके रह रहे हो। बट वन पार्ट ऑफ यू इज़ इमोशनल। इस समय आपको मल्टीटास्किंग करते हुए देख रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली आपके पार्टनर के मन में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वो पूरी दुनिया को नहीं बता रहे हैं आपके बारे में, लेकिन उनको अंदर ही अंदर लग रहा है कि आप उनकी पूरी दुनिया हो, जिसको वो हैंडल करना चाहते हैं, इग्नोर नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, 2019 में आपका हो सकता है कि सेपरेशन हुआ हो, या उससे पहले हुआ हो, थोड़ा पहले, पर 2019 वाले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। जिनका सेपरेशन 2019 के आसपास हुआ है ना, उनकी एनर्जी मुझे पास्ट पर्सन की वापस आते हुए नज़र आ रही है, कम बैक नज़र आ रहा है। तुला राशि, मेष, सिंह राशि, ठीक है, वर्गो, लिब्रा बोल दिया है, जेमिनाई, कैंसर और स्पाइसिस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है समथिंग रिलेटेड टू येलो, कोई आउटफिट हो सकता है, या येलो कपड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। येलो कलर हो सकता है, येलो कलर का कोई स्टार देखा हो आपने। ठीक है, येलो कलर का कुछ भी, येलो इज़ वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू। आपको कहीं पे भी लगे कि लोग आपसे जानबूझ के आंसर निकलवाना चाहते हैं, थोड़ा ठहर के आंसर दीजिएगा, क्योंकि इन दिनों ऐसा लगता है लोग आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो आपको और ज़्यादा खोलना चाहते हैं, वो आपके साथ और ज़्यादा खुलना चाहते हैं। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। हरे कृष्णा। आप अपना फीडबैक देके ज़रूर जाना।